लूट रहे हैं, बसें जला रहे हैं सर, पब्लिक प्रॉपर्टी कचरा हो रही है। यू हैव टू इशू शूटिंग ऑर्डर सर। अरे शूटिंग ऑर्डर देना होता तो कब का दे चुका होता। कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो, दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो। मैं 2-4 को पकड़कर एक कमेटी बनाकर स्पॉट पर भेजता हूँ, तब तक संभालो। शिट, क्या 4 पैसे का सीएम है, कोई डिसीजन नहीं ले सकता। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद जल रहा है, लाशें गिर रही हैं, दुकानें लूट रही हैं, बट उसके बावजूद भी हमारे देश का लोकतंत्र व संविधान एकदम सुरक्षित है। ममता जी, पश्चिम बंगाल को बचा लीजिए बीजेपी से। ये सरकार में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं 3 दिन से रेगुलर ये बात टीवी पे कह रहा हूं कि ममता बनर्जी अपने प्रदेश को बचा लीजिए। साम दाम दंड भेद जो भी करना होगा बीजेपी वो सब करेगी। अंसार रजा साहब को स्क्रीन पर रखिए और ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये बीजेपी ने इनके ऊपर कोई ऐसा इल्म जो है पढ़ के फूंक दिया कि यहाँ जितने भी ये मुस्लिम बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मैं तो सिर्फ पहनावे से पहचान सकती हूँ, मुझे नहीं पता क्या पता ये आप जो कह रहे हैं कि ये संघ के सर पहनावे से तो मोदी जी भी पहचान लेते हैं, आप तो पहचान ही लेंगे। रजा साहब आपके कहने के मुताबिक मुझे लग रहा है ये सारे जो हैं वो वीएचपी के और विश्व हिंदू परिषद के लोग दिख रहे हैं, जिन्होंने जब्बा पजामा पहन लिया है, लुंगी डाल ली है, जालीदार टोपी, मूछे अपनी सफा कर ली है, ऊंचे पाइचे वाला पजामा पहन लिया है ना। और ये लोग जो हैं दिल में तो इनके जय श्री राम है, और ऊपर से ये अचानक जो है लाठी डंडे बरसा रहे हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह टाइप कुछ कह रहे हैं, है ना। आपके कहे मुताबिक आप कह रहे हैं ये मासूम बच्चे हैं, इनके हाथों में तो लॉलीपॉप है। अचानक बीजेपी वाले मासूम नहीं कहा, कोई मंत्र पढ़ लिया और ये जो है क्या वशीकरण इनका हो गया, और ये सड़कों पर निकल आए और अंधाधुंध जो है पुलिस पर ये हमलावर हो गए। वाह, क्या तरीका है बचाने का इन बुज़दिलों को। इस मौलाना की हंसी देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कितना धूर्त व्यक्ति है। बयान क्यों नहीं आया कांग्रेस की तरफ से कि ममता दीदी को ये बताएं, ममता दीदी प्लीज कंट्रोल, ये लोग कौन है और क्यों ऐसा कर रहे हैं। यही बात मैं उत्तर प्रदेश में भी कह सकती हूँ कि करणी सेना के जो लोग थे वो जज्बाती युवा ही तो थे, जिनके हाथों में हथियार था, तलवारें थी और वो लहरा रहे थे आगरा में। तो उनके लिए आपने जरूर ये सेम जो आज आपने उनकी चिंता की है, तो उनकी चिंता भी की होगी सेम, मुझे लग रहा है। तो कितने पलायन कर गए वहाँ से मुसलमान मैडम? नहीं, आप चाहती हैं कि पलायन कर जाए क्या? कौन पलायन कर गया मैडम वहाँ से? नहीं, आप चाहती मुझे ये बता दीजिए। नहीं, हिंसा होना जरूरी कि तलवारें लहरा के डराना क्या मजाक कर रही है आप? क्या मजाक कर रही है? कौन सी चीज की तुलना कर रही है? वहाँ पूरा परिवार नाव पकड़ पकड़ के भाग रहा है और आप तुलना कर रही है आगरा से। जहाँ पर विदेशी पलायन किसने किया ये बताइए ना मुझे। लाशें पड़ी हुई है वहाँ मुर्शिदाबाद में, तुलना कर रही है आप आगरा से। नेता को ये बाप बेटे को मार दिया गया, गले में तुलसी की माला पहनी हुई थी, उसको अलग किया गया, उसको मार दिया गया, तड़प तड़प कर छोड़ दिया गया मरने के लिए। आप इसकी तुलना कर रही हैं आगरा से। मैडम ये बताइए ना, कंपैरिजन रात और दिन का नहीं होता है ना, कंपैरिजन रात और दिन का नहीं होता है। क्या कंपेयर कर रही हैं आप? मुर्शिदाबाद से क्यों भाग रही हैं आप? क्योंकि आपके वोट बैंक को सूट नहीं करता है। से 2 लाइन ऑन मुर्शिदाबाद, चलिए कहिए। मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन पर 2 लाइनें कह दीजिए। मुर्शिदाबाद पर ये बताइए ना, 2 लाइन बोल पाएंगी या हलक में रूह अटक जाएगी आपके? मुझे समझ नहीं आता कि हिंदू आखिर इस कांग्रेस पार्टी को भला वोट कैसे दे देता है। जिस मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनका नरसंहार किया जा रहा है, उनकी दुकानें जलाई जा रही हैं, उनके घरों को लूटा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों को घरों से ले जाकर उनकी इज्जत लूटी जा रही है, ये कांग्रेस पार्टी उसकी तुलना कर रही है आगरा में जो करणी सेना के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था उसके साथ। मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ श्योरिटी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं, और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते आप। Owaisi raising Palestine Zindabad slogans. Owaisi has also called on Prime Minister Modi to ensure a ceasefire in Gaza and create a humanitarian corridor so that people in Gaza can get humanitarian relief. बंगाल में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार व उनके नरसंहार के ऊपर जब इन पर सवाल किया गया तब ये वहाँ के स्पोक पर्सन नहीं है, लेकिन यहाँ से कोस दूर गाजा के लिए इनके आंसू छलक पड़ते हैं। अलका मैम, मैं फिर कहूंगी, मैं अभी जो मुद्दा मेरा है महंगाई महामारी का रूप ले रही हूँ, मैं कह रही हूँ अभी उस तक रही है। मैं बिल्कुल 23 तारीख को 22 और 23 को बंगाल के दौरे पर हूँ, कलकत्ता में मिलूंगी। इस कांग्रेस पार्टी के लिए हिंदू कितने मायने रखते हैं ये बात तो आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझ ही गए होंगे,
जहां मुर्शिदाबाद में एक तरफ हिंदुओं की निर्मम तरीके से हत्याएं की जा रही, उनके घरों को लूटा जा रहा है, चुन चुनकर उनकी दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी के लिए ये खबर उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, ये अभी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस देश में आज के समय में ये हाल हो गया है कि हिंदुओं का मरना तो एक आम सी बात हो चुकी है। 69,000 टीचर चाकरी गए, जो कि बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया? बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मेरा मारा, एक भी रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया, लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे बांग्लाय तो फ्रीडम आछे। महाकुंभ में मच्छी भगदड़ की दुर्घटना की तुलना ये लोग मुर्शिदाबाद में बैल प्रांत तरीके से जो दंगे करवाए जा रहे हैं, हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं, उससे कर रही हैं। नहीं इसलिए अच्छा बंगाल से क्या लेना देना, हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहाँ जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है, हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या? आप देख रहे होंगे बंगाल जलवा, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पश्चिम बंगाल में सरकार ममता बानो की, शासन प्रशासन ममता बानो का, पुलिस ममता बानो की, बट उसके बावजूद भी दंगे कौन करवा रहा है? बीजेपी। इस अकॉर्डिंग तो दीदी आपको कुछ से छोड़कर हज यात्रा पर निकल जाना चाहिए। कुल मिलाकर कांड भी यही करते हैं और विक्टिम भी यही बन जाते हैं। बंगाल बीजेपी का राजनीतिक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गोदी मीडिया और आईटी सेल का भी। इसलिए वहां की हर घटना के कवरेज का स्केल कुछ और हो जाता है। ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि आप चारों तरफ बंगाल बंगाल ही सुनेंगे। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए और 1-2 दिन रुक जाने में कोई खराबी नहीं, क्योंकि ज्यादातर जानकारियां तो गोदी मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही आ रही होती हैं। इसकी विश्वसनीयता इतनी खराब है कि सांप्रदायिक हिंसा के समय थोड़ा रुकना पड़ता है, वैसे हर समय ही रुकना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग ये सारी के सारी न्यूज फर्जी हैं, आप लोगों को रुकना चाहिए। 100-200 की जगह जब 10-20 हजार हिंदू मार दिए जाएं, उसके बाद कहीं जाकर आपको थोड़ा बहुत यकीन करना चाहिए। अस्पताल में दर्ज हुआ है बहुत सारे घायल लोगों गोली से सामदरगा की घटना के चलते, लेकिन पुलिस छुपा रहे हैं, कुछ कहते नहीं, सरकार पुलिस कुछ कहते नहीं। बच्चे लड़का यहाँ देखा मैंने, घायल होकर सोए हुए हैं लोग, जिंदगी के साथ मौत के साथ ये लोग जूझ रहे हैं। और क्या बताऊं, सरकार चुप्पी साध कुछ कहते नहीं सरकार। हो सकता है कि आप लोगों को देखकर लग रहा हो कि ये अधीर रंजन जैसा कांग्रेसी आके सुधर कैसे गया, ये सच कैसे बोल रहा है। तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा नहीं 10 सेकंड के लिए अपनी इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस स्क्रीनशॉट को एक बार आप लोग प्रॉपर पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। महिलाओं ने बताया कि हमलावरों ने उनकी इज्जत के बदले परिवार के लोगों की जान बख्शने की शर्त रखी कि अपने पति को बचाना चाहती हो तो अपनी इज्जत लूटने दो। धमकी दी गई कि अगर पति और बच्चों को बचाना चाहते हो तो वो करो जो हम कह रहे हैं। ये सब हुआ है बंगाल में, लोग खुद कह रहे हैं। और यहां की मुख्यमंत्री एक महिला है, लेकिन इस पर किसी का खून नहीं खौलेगा। बंगाल की हिंसा पर इंडी गठबंधन खामोश है। फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए छाती पीट देने वाले नेताओं के एक ट्वीट नहीं दिखेंगे आपको इस पर अपनी छाती पीटते हुए। किसी को भी इन महिलाओं का दर्द ना तो सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है, लेकिन हम आपको बंगाल के हिंदुओं के दर्द की हर तस्वीर दिखा रहे हैं। मालदा में किस हालत में पलायन करने वाले हिंदू परिवार रह रहे हैं, जरा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हमको बोल रहे हैं जे कि तुम्हारा इज्जत दो, हम तुम्हारा पति को भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे। और मेरे एक भतीजी को मुसलमान आदमी ने टन के लेकर चला गया। उम्र था हमारा भतीजी का, एक था 14 साल का और एक था 21 साल का। लेकिन इस दलाल भाड़ हिंदुओं के नाम पर कलंक रवीश कुमार के अकॉर्डिंग तो ये सारी की सारी खबरें फर्जी हैं, गोदी मीडिया के द्वारा फैलाई जा रही हैं। वो क्या कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। सच कहते हैं, हम भी यही बात कह रहे हैं। हम तो यकीन करते हैं और बड़े ताकत के साथ यकीन करते हैं। जितनी उनकी आवाज हम तो उससे भी ज्यादा बड़ा यकीन करते हैं कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। जब अल्लाह मियां की धरती से पत्ता नहीं हिल सकता तो उनकी मर्जी के बगैर मोदी कैसे आ गया? यह भी तो उसी की मर्जी से ऊपर से भेजा है।
जिस अल्लाह ने नाक यहां लगाई, आंख यहां लगाई, कान यहां लगाया, अल्लाह को तो पता था। अल्लाह ने तो बेचारे ने कुछ करा नहीं। अल्लाह ने अगर मुझे हाथ यहां, कान यहां, नाक यहां, तो अल्लाह ने तुम्हें ठीक ठाक भेजा था, तुमने काटपीट शुरू कर दी। क्या अल्लाह को नहीं पता था कि वहीं काट के भेजते, नीचे आके क्यों किया? तुम अल्लाह के ऊपर सवाल उठा रहे हो, तुम्हारा यही अजर होगा। अल्लाह ने कहा काफिर, काफिर ने कैंची बना दी। ये कपड़ा काटने के लिए तो उल्टी सीधी चीजें काट ली अपने। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।